हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों, जो लास्ट हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है आपका 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कवर कर लिया था लास्ट टॉपिक आपका फॉर ए क्लोज लूप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या हम बात करें लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज लूप आपका क्या बनता है, और वहां पे आपका वर्क डन भी हमने पढ़ा था। तो आज का ये जो नया टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्जेस हों और उनके ग्रुप के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसका एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपका क्या होगा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आपके क्या बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लिया आपके Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है, कोई Q3 चार्ज है, कोई Q4 चार्ज है, और इसी तरह से आपके क्या हैं Qn चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं? Qn चार्ज हैं। यहां से कोई एक पॉइंट P है, क्या है यहाँ पे आपका कोई एक पॉइंट P है, और यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो कितना होगा? जितने भी चार्जेस हैं इनसे ये क्या होगा, ये इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी। जितने भी चार्जेस होंगे सभी से क्या होगी, इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी। इसी तरह से आपका जो n चार्ज है, n चार्ज से भी क्या होगा, इसका कोई पर्टिकुलर इसकी डिस्टेंस होगी, इस तरीके से। ठीक है, मैंने मान लिया आपका जो Q1 चार्ज है, Q1 से ये आपका क्या है, इसका जो डिस्टेंस है वो है आपका RA है। Q2 से आपका RB चार्ज है, आप RB डिस्टेंस है, या R1 R2 भी क्या कर सकते हैं हम इस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहां से आपका R3 है, इससे आपका R4 है। इसी तरह आपका जो Qn चार्ज है, यहां से जो डिस्टेंस है आपका P पॉइंट की वो क्या है आपकी Rn है। ठीक है, तो हमें पता है जो पोटेंशियल आपको होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। बिल्कुल होता है। इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेता हूं A। ठीक है, अब Q1 के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मान लिया जो आपका जो पोटेंशियल है V1 इज द पोटेंशियल, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज के जो द्वारा आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 होगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन RA होगा। क्या है, RA होगा। बिल्कुल ठीक है। सिमिलर आपका V2 होगा, सिमिलर आपका जो V2 होगा, V2 क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन RB होगा। V3 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन RC होगा। इसी तरह से जितने भी आपके क्या होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे वो क्या हम क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो इसी सीरीज में Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, ग्रुप ऑफ चार्जेस है आपका, ये आपका जो पोटेंशियल होता है कैसी क्वांटिटी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, कैसा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है। टोटल में हम करते क्या है, हम जितने भी आपके पोटेंशियल होते हैं सभी को क्या कर देते हैं, हम एड अप कर देते हैं। V3 डॉट 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 आपका प्लस का Vn हो जाएगा। ठीक है, अब जो V1 V2 V3 और Vn की जितनी भी वैल्यू आई हैं उन सभी को इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, हम रख देंगे। बिल्कुल रख देंगे भाई। यहाँ पे लगाइए V1 की जो वैल्यू आ रही है आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन RA आ रही है, प्लस का V2 की कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 अपॉन आर बी है, प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 है, RC, प्लस का डॉट 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 प्लस Qn की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn हो जाएगा, Qn अपॉन Rn हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल है। अब यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सभी टर्मों में मेरे को जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। तो यहां से करूंगा क्या, इसी को मैं कॉमन ले लूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर मेरे को दिख रहा है Q1 अपॉन आर ए दिख रहा है, प्लस Q2 अपॉन आर ए दिख रहा है, आर बी प्लस Q3 अपॉन आर बी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आर सी। इसी तरह से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, Qn अपॉन आर एन बनेगा, क्या बनेगा, Qn अपॉन आर एन बनेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है भाई, जितना भी आपका Qn अपॉन आर एन है या Q1 अपॉन क्या आपका आर ए है, जो सम आ रहा है, क्या सम को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 1 टू n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, qi अपॉन आर आई, qi अपॉन आर आई, qi अपॉन आर आई बिल्कुल रख देंगे। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n qi अपॉन आर आई। तो ये क्या हो जाएगा, किसी ग्रुप ऑफ चार्जेस के द्वारा किसी एक पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल जो भी मैंने यहाँ पे स्टेपिंग की है, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करते जाना है, स्टेपिंग करते जाना है, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी के बेस पे अब हम करेंगे क्या, अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बेटा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of स्क्वायर। आपका एक स्क्वायर है, उस पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कुछ स्क्वायर आपका इस तरीके से देख लीजिए, इधर आपका डायग्राम बना दे रहा हूं। ये आपका क्या है, स्क्वायर है, जिसके पॉइंट आपके ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है और डी पॉइंट आपका ये है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका एक दे रखा है, जो साइड दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर 1 मीटर, 1 मीटर आपका क्या दे रखा है, साइड दे रखा है। जो ए पॉइंट है आपका, जो क्यू ए दे रखा है, ए पॉइंट पे जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है आपका 2 माइक्रो कूलम दे रखा है। जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपको जो दे रखा है ये दे रखा है -2 माइक्रो कूलम दे रखा है। जो सी पॉइंट है, क्यू सी दे रखा है, सी पॉइंट पे जो चार्ज दे रखा है वो आपको 4 माइक्रो कूलम दे रखा है। और डी पॉइंट पे जो चार्ज दे रखा है वो 10 माइक्रो कूलम दे रखा है। और हमको कोई एक पॉइंट पी सेंटर पे है, इस सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैं को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहां से सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, क्या हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA या QA अपॉन RA प्लस का QB अपॉन RB प्लस का QC अपॉन RC प्लस का QD अपॉन RD, क्या हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल लगाएंगे भाई।
अच्छा एक चीज तो मेरे पास दे रखी है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी तो दे रखा है, बट आर ए, आर बी, आर सी और आर डी नहीं दे रखे हैं। तो आर ए, आर बी, आर सी क्या होंगे? आर ए जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? वो आपकी ए से पी वाली होगी, ठीक है। आर बी जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? बी से पी वाली होगी। आर सी जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी? वो पी से सी वाली होगी। और जो आर डी होगी पी से डी वाली होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और दे रखी है, इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है? 1 मीटर दे रखी है। क्या है? 1 मीटर दे रखी है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब भाई 1 मीटर आपका ये साइड है, 1 मीटर का ये साइड है। क्या मैं इस पूरी साइड को AC को निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, पाइथागोरस के थ्योरम के द्वारा। तो यहां से AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स आपका AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी। दैट मीन्स AC कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। AC का मतलब ये है आपका ये वाला कॉर्नर AC किसके बराबर होगा? जो कि BD के भी इक्वल होगा। बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। अच्छा यहां पे देखेंगे जो AP हो है, AP इक्वल टू, AP कौन सा है आपका? ये है AP। क्या है ये वाला AP है। AP हो या BP हो या आपका CP हो या आपका DP हो, क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा ये AC का क्या हो जाएगा? यहाँ पे AC आपकी ये पूरी है, AP की वैल्यू निकालनी है, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC में डिवाइड बाई 2 दे देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये AP अपॉन 2 हो जाएगा। AP की वैल्यू √2 है, √2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √2। दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरी सारी की सारी वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे RA आ गई, RB आ गई, RC आ गई और RD आ गई, जो कि किसके बराबर है? 1 अपॉन √2 के बराबर है, 1 अपॉन √2 मीटर है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहां से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। QA कितना है भाई? QA है मेरा 2 माइक्रोमीटर कूलम, 2 अपॉन, अच्छा RA कितना है? 1 अपॉन √2 है, 1 अपॉन √2, ठीक है, प्लस का QB कितना है? माइनस का 2 अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस का 4 अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस का 10 अपॉन 1 अपॉन √2, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी जो वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है। कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 4 अपॉन 1 अपॉन √2 है, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 4√2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका? 10√2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10√2 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये किस में थे? माइक्रो कूलम में थे ये सारे के सारे, तो इंटू 10 टू द पावर क्या कर देता हूं मैं? कूलम में बनाने के लिए माइनस का 6 लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक है। ये 4√2 10√2 आपका ये कितना हो जाएगा? 14√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस का 6। अच्छा यहां से देखिए 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर माइनस 6 कितना बनेगा भाई? यहाँ पे ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 बचेगा, 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में लगाइए 49 या 14 नंबर 126, 14 नंबर 126 √2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ जाएगी इसके सेंटर पे। किस पे? इसके सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और कर लीजिए इसे। कैसे? V इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाई √2 का एप्रोक्स जो बनता है 1.414 होता है, 1.414 इंटू 10 टू द पावर आपका 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे इसको,
ठीक है। v इक्वल टू आपका बन जाएगा, देखिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए 126 है, क्या है 126 है, और 126 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1.4 से करेंगे तो अप्रोक्स और अप्रोक्स 168.5 आ जाएगा, 168.5 इंटू 10 टू द पावर आपका 3 वोल्ट। ये इतना क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, किस पे बनेगा ये आपका, इसके सेंटर पे बनेगा, स्क्वायर के सेंटर पे। तो यही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका था, किसी आपका स्क्वायर हो चाहे आपका कोई ट्रायंगल हो, इसके सेंटर पे निकालना, चाहे आपका क्यूब हो, तो हमारा जो प्रोसेस लगाएंगे वो बिल्कुल सभी के लिए क्या करेंगे, ये इस प्रोसेस को लगाएंगे। तो बेटा आप क्या अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप क्या है करिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप क्या अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो थैंक यू क्लास।